1991 में इटली और ऑस्ट्रिया की सीमा पर उत्साल आल्प्स में बर्फ में धंसा एक शव मिला जो असल में एक ममी थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ऑत्सी प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारी सोच को इस कदर बदल कर रख देगा। एक साल के अंदर शोधकर्ताओं ने उसकी चीजें जैसे पजामा, जूते, तांबे के ब्लेड वाली कुल्हाड़ी और तीर कमान सब खोज निकाला। हमें इससे काफी कुछ समझ आया। हमें अब ऑत्सी के बारे में काफी कुछ पता है, जैसे वो कहां से होगा, यहाँ तक कि वो कैसा दिखता होगा। लेकिन ऑत्सी को सुरक्षित रखने वाली तकनीक 90 के दशक से वैसी की वैसी ही है। साउथ टिरोल पुरातत्व संग्रहालय में आने वाले लोग उसे कोल्ड चैम्बर में एक छोटी सी खिड़की से देख सकते हैं, जिसका तापमान -6 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और नमी लगभग 100% पर। हर 2 महीनों में मम्मी पर विसंक्रमित पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे उसकी त्वचा पर बर्फ की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ जाती है। ये कूलिंग सिस्टम साल भर में 24 घंटे काम कर रहा होता है। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, फिर मम्मी को लगातार नमी भी चाहिए। हर तरह से इसमें काफी रखरखाव करना पड़ता है। बोल्सानो में एयुराग इंस्टीट्यूट फॉर ममी स्टडीज में म्यूनिक के मानव विज्ञानी अल्बर्ट सिंह इसके समाधान पर काम कर रहे हैं। ये संस्थान इस क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। कुछ ही हफ्तों पहले उन्होंने पेरू को एनडीआई ममी को संरक्षित रखने पर सुझाव दिए। अब मार्को समाडेली के साथ मिलकर सिंह ऑत्सी को संरक्षित रखने के नए तरीके खोज रहे हैं। उनका मकसद सरल मगर महत्वाकांक्षी है। जब ऑत्सी को बोल्सानो के पुरातत्व संग्रहालय में ले जाया जाएगा, तब उसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके संरक्षित किया जाएगा। मम्मी को जिस माहौल में रखा गया है वो पूरी तरह यानी 100% स्थिर नहीं है। इसका मतलब है कि मम्मी लगातार शरीर से नमी सोख रही है। मार्को समाडेली ने ही वो कक्ष बनाया है जहां इस समय ऑत्सी को रखा गया है। वो इस प्रोजेक्ट का महत्व समझते हैं, इसलिए वो एक ममीकृत सांभर पर प्रयोग कर रहे हैं ताकि वो जान सकें कि क्या इंसानी मम्मी को सुरक्षित तरह से सुखा पाना मुमकिन है या नहीं। जानवर के नमूनों वाला एक कक्ष विशेष रूप से नियंत्रित किया गया है। उसमें शोधकर्ता तापमान, नमी और हवा के दबाव जैसी पर्यावरणीय स्थितियों में छेड़छाड़ करते हैं। वे नियमित रूप से प्रोटीन और डीएनए जैसे बायोमोलिक्यूल में किसी भी बदलाव पर नजर रखते हैं। अगर ऊतक स्थिर और सूखा रहता है तो इसके मायने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप ऐसा शोकेस भी बना सकते हैं जिसमें ज्यादा दिखता हो, जिसमें बच्चे और वयस्क हर कोई मम्मी को एक तरह से छू सके। ऐसा कक्ष जो बिना बिजली के चले और जहां तापमान, नमी और हवा का दबाव हमेशा ही स्थिर रहे। प्रोजेक्ट अभी भी शुरुआती टेस्ट चरण में है, लेकिन 2 या 3 सालों में शोधकर्ताओं को सही नतीजे आने की उम्मीद है और शायद तब तक ऑत्सी के लिए एक अनोखा शयन कक्ष भी तैयार हो जाए।